यदि ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो आप बता रहे हैं कि दरगाह चादर भेजने से कुछ नहीं होगा, तो ये सिर्फ चादर भिजा। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पीएम मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ चादर पेश की गई। किरण रिजिजू जो मोदी जी की तरफ से चादर लेकर अजमेर शरीफ पहुंचे, और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जो मुंबई के रहने वाले, उन्होंने भी, ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं, उन्होंने भी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी। उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी भेजी, और दीगर बहुत सारे पीएम हजरात जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पर है, उन्होंने अपनी तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर अपने नजराने अकीदत पेश करते हुए चादर को भेजा है। लेकिन साथ ही साथ मोदी जी की जो पीएम मोदी ने चादर भेजी है, उसी पर असदुद्दीन ओवैसी साहब रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये चादर भेजने से क्या होगा। तब अब उसी पर वहां के खुद्दाम जो खादिम है, उन्होंने कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से। वीडियो को सोशल मीडिया पे इस तरह से दिखाया जा रहा है कि दुश्मनी का मामला है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से और खादिम हजरात से। वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके क्या बयान किस परिप्रेक्ष्य में आते हैं, किस नीयत से आते हैं, तो वो तो वही उचित बता सकते हैं। मैं उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन यदि ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो आप बता रहे हैं कि दरगाह चादर भेजने से यदि ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो आप बता रहे हैं कि दरगाह चादर भेजने से कुछ नहीं होगा, तो ये तो उचित नहीं है कि गरीब नवाज की बारगाह से लाखों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी है, और औलिया कराम की दरबार में चादरें भेजी जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी होने पे भी भेजी जाती है, और श्रद्धा के तौर पे भी, अकीदत के तौर पे भी चादरें भेजी जाती हैं। और हमारे मुल्क की ये जो एक तरीक़ाकार रहा है, ट्रेडिशन रहा है कि 1947 से जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने चादरें भेजी हैं, और मोदी जी पिछले 10 साल से चादर भेज ही रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। और उनके जो शब्द हैं, जो आस्था है, जो श्रद्धा है गरीब नवाज के प्रति, वो उनके संदेश में हमें देखने को मिलती है। आज भी उनका संदेश पढ़ा गया, माननीय मंत्री जी ने पढ़ के सुनाया। पिछले 2-3 महीने से जो दौर चल रहा है, जिसके बारे में शायद ये जिक्र कर रहे थे एमपी साहब, ये आज का जो संदेश है गरीब नवाज के दरबार में मोदी साहब का चादर भेजना, और प्रधानमंत्री के नुमाइंदे के तौर पे माइनॉरिटी मिनिस्टर खुद का दरबार में आना, ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं, या देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात कर रहे हैं, या मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करने की बात कर रहे हैं। इस देश की सभ्यता संस्कृति है जिसको भारत सरकार पूरी तरीके से निभा रही है कि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, और सभी का सम्मान। सबका सम्मान मैंने जितना इस दौर में देखा है, मौजूदा हुकूमत ने सम्मान सबको मिला है, सबका प्रति आदर प्रकट किए गए हैं, और सभी धर्म के लोगों से मिलना जुलना भी रहता है। और इस देश की सभ्यता भी यही है कि सबका सम्मान हो, सभी धर्मगुरुओं का भी हो, धार्मिक स्थलों का भी हो। लेकिन जो लोग कुछ एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखते हैं, या किसी का कोई ज़ाती कोई एजेंडा होता है, अगर वो ऐसे बयान दे करके अगर ऐसे पॉजिटिव जो काम हो रहे हैं देश में, उसको भी अगर कंडेम करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान को एकता, अखंडता की ज़रूरत है, और हम लोगों को पॉजिटिव काम को सराहना करना। इन्होंने क्या कुछ कहा, आपने ये इनकी क्लिप तो सुनी ली। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी क्या रिएक्ट करते हुए, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा इनके ताल्लुक से, और अजमेर शरीफ जो चादर भेजी गई उसके ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी चादर अजमेर शरीफ भेजी थी, तो क्या कुछ कहा, और आइए असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी वो मगर क्लिप उस देख लेते हैं। चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है, वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है, और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके। अजमेर शरीफ दरगाह पर जितने हजरात भी हाजिर हैं, अगर मेरी वीडियो वहां से देख रहे हैं, तो आप तमाम लोग भी अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में दुआ जरूर करिएगा। और ये अजमेर शरीफ का उर्स जो है वाकई में बड़ा ही सुहाना मंजर होता है। वहां पे लगभग 4 मरतबा जाना हुआ है, और वाकई में वो मंजर देखकर बहुत ही दिल खुश होता है। अजमेर शरीफ दरगाह पर जाकर वाकई में दिल को सुकून मिलता है। और यहाँ पे मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में मैं बहुत सारे शेर पढ़ता हूँ। मैं एक शेर यहाँ भी पढ़ता हूँ कि शायर कहता है कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहे जिलान ने बाकी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला।
तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। और वहीं साथ ही अना सागर भी है। यकीनन हर आशिक जब अजमेर शरीफ पहुंचता है तो उसकी एक चाहत होती है कि वो सागर देखे, वो समंदर देखे जिसको काशी में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने बुलाया था। तो एक शायर कहता है कि बदल डाले दयारे कुफ्र के हालात ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने, कहीं गुमनाम होके रह गया होता अना सागर, उसे काशे में लाके कर दिया मशहूर ख्वाजा ने, उसे काशे में लाके कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। और एक शायर तो कहता है कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, हमेशा हमने भीख तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, और तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते।